Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Rashid Riaz. I am working in ophthalmology. My topic of presentation is basics of ultrasonography. And as you know that eyes are a great blessing of Allah, and we cannot enjoy our life without vision. And the vision is very important for our daily basis, and to live without eyes is like this child. And what information this picture gives to you that eyes are एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आइज़। तो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा, रशी के फाकों से न टूटा बरहमन का तलिस्म, हंसा न हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। यानी कि इल्म जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। इल्म के साथ जो है वो हमें जो है उसकी स्किल नॉलेज होना, उसका स्किल होना, उसका एक्सपीरियंस होना, और ये चीज़ें सारी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जिनका बग़ैर हमें एक्सपीरियंस के पता नहीं चल सकता। जैसे कि इस पिक्चर को देख के हम ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे को क्या पैथोलॉजी है। तो इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प जो की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक जो है ना सही डायग्नोसिस पे पहुंच सकें और चीज़ों को कोरिलेट कर सकें और उससे अपने आप को इनोवेट कर सकें और नई जो है इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस कर सकें, ताकि हमारे फ्यूचर के रेफरेंस के लिए वो काम आए। तो जैसा कि कुरान पाक में है, फ़ाबिया इला रब्बी को मात कर ज़बान, तुम अल्लाह ताला की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो ये आइज़ का होना, विजन का होना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आज का ये टॉपिक जो है ये 4th ईयर रेजिडेंट्स के लिए है, ताकि हम जो है अल्ट्रासाउंड की टर्मिनोलॉजीज़ को की नौ हो जाए, उनको हम अपनी क्लिनिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें और क्लिनिकल कोरिलेशन डेवलप कर सकें और क्लिनिकल साइनारियो को देखते हुए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन को देखते हुए और अल्ट्रासाउंड की हेल्प लेके हम एक एग्जैक्ट अच्छे नतीजे पे पहुंच सकें। तो my specific learning objective today are that by the end of discussion the audience should be able to define the ultrasonic terminologies, enumerate the ultrasonic probe mechanism and name the techniques of ultrasound. तो ये हमारी आज का जो है ये हमने चीज़ें आज लर्न करनी है, इनको अचीव करना है ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें। तो बेटा आप ये बताएंगे तो ये क्या कौन सा टेस्ट ये जो है डॉक्टर साहब परफॉर्म कर रहे हैं? 20 है। तो कैसे पता चला आपको ये 20 के हैं? प्रोब से। वेरी गुड। और इसके अलावा कोई और चीज़ आपको हाईलाइट करती हो? ये स्क्रीन डिस्प्ले जो है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इसकी जो है अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। ठीक है, पहले कभी आपका एक्सपोजर हुआ इससे या नहीं हुआ? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बताया आपने। तो हम जैसे कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है हमारा जो है बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा हो, हमें अच्छी एनाटॉमी आती हो, ताकि हम चीज़ों को क्लिनिकली कोरिलेट कर सकें। तो बेटा आप बताएंगी माँ नंबर 1 स्ट्रक्चर ये कौन सी स्ट्रक्चर है ये वाली? आपने एनाटॉमी को रिकॉल करें और ताकि आप ये रिप्रोड्यूस कर सके ये कौन सी स्ट्रक्चर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बोन है, ये बोन है। ठीक है, और नंबर 2 पे वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बेटा आप बताएं ये नंबर 2 जो है ये क्या स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रही है? नंबर 2, हाँ ये नंबर 2 लेबल जो किया हुआ है पोस्टीरियर सेगमेंट है सर। पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ आई बॉल। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप बेटा ये बताएगी तो ये नंबर 3 जो है ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये नंबर 3 जो है अपर एंड लोअर आई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नंबर 4 जो है ये आप बताएं बेटा? ऑप्टिक नर्व। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और नंबर 5 जो है ये क्या चीज़ है आप बताइए डॉक्टर? रेट्रो ऑर्बिटल फेयर। वेरी गुड। नंबर 6 जो है ये डॉक्टर साहब आप बताएं प्लीज। नंबर 6 जो है स्क्लेरा। वेरी गुड।
स्क्लेरा इज आउटर मोस्ट पोर्ट ऑफ द आईबॉल, ठीक है। और नंबर 7 जो है ये क्या चीज़ है? कॉर्निया। नंबर 8 जो है ये क्या चीज़ है? ज़ोनियस। नंबर 9 जो है एंटीरियर चैम्बर। नंबर 10 जो है लेंस। तो ये हमें पता चला एनाटॉमी से कि हम बेसिक जो है कैसे हमने चीज़ों को कोरिलेट करना है और हमें जो है अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले हमारे ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए कि साउंड क्या चीज़ है, व्हाट इज साउंड। तो साउंड जो है, ठीक है, मैकेनिकल वेव मोशन है, बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द इलास्टिक मीडियम, ठीक है। अब हमें पता चलना चाहिए कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। आप बेटा बताएंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वेव्स की फॉर्म में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है जब भी हम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम होगी जिसमें के पार्टिकल्स जो है वो मैकेनिकली मूव करेंगे, ठीक है। एक पार्टिकल दूसरे को पुश करेगा और साउंड आगे ट्रैवल करेगी इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो ये ऐसे साउंड जो है ट्रैवल करती है। अच्छा, व्हाट आर द साउंड टाइप्स? आप डॉक्टर साहब बताएंगे साउंड टाइप्स की कोई आइडिया कोई आपको? साउंड टाइप्स, ठीक है, हम लर्न करेंगे। तो वेरी गुड। एक तो हम वो साउंड जो हम सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑडिबल। वेरी गुड। और दूसरी जो है जो हम नहीं सुन सकते साउंड उसे क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक, ठीक है। और वो साउंड जो हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होती है जो कि अनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर है, जो कि मोर देन 20,000 साइकिल्स पर सेकंड से ज़्यादा होगी, उसे हम जो है अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अच्छा, पहले हम प्रीवियस नॉलेज को जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। साउंड फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? कोई आइडिया आपका? ठीक है। इसका the number of sound waves passing at a point in 1 second, ठीक है। इसे जो है हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें जो है इंफॉर्मेशन, ये हम इसका जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में हम मेजर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। और ठीक है, साउंड फ्रीक्वेंसी जो है अगर सब फ्रीक्वेंसी लो है, 1 सेकेंड में साउंड फ्रीक्वेंसी जो है हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि 1 सेकेंड में कितनी साउंड वेव्स पास करती है। अगर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, विल प्रोड्यूस लॉन्गर वेवलेंथ देन हायर फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साउंड वेव जो है वो ज़्यादा पास करेंगे, ठीक है, अगर हाई होगी फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या चीज़ है? दो क्रेस्ट के दरमियान जो फासला है उसे वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। वन ऑसिलेशन ऑफ साउंड, वन ऑसिलेशन साउंड का मतलब है यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ। ये जो डिस्टेंस है इसको हम जो है वेवलेंथ कहते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि जैसे ही साउंड जो है वो स्ट्रक्चर को जब स्ट्राइक करती है तो उसका बिहेवियर जो है चेंज हो जाता है। या वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक आ जाएगी, या वो मीडियम के अंदर चली जाएगी, या वो मीडियम को पास कर जाएगी, या मीडियम के अंदर ही रह जाएगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बिहेवियर ऑफ या साउंड एटीन्यूएट होगी, या रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिफ्लेक्ट होगी, या स्कैटर हो जाएगी, टकरा के मुख्तलिफ डायरेक्शन में वो फैल जाएगी। तो हाँ, हमारी जो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं, यूजुअली हम जो बी स्कैन करते हैं वो 10 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वो होता है, 10 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे अहम है कि हम बी स्कैन की प्रोब को देख के उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी की प्रोब है और हम उसको किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या हम बी स्कैन के लिए कर रहे हैं
या हम ऑर्बिटल स्कैन के लिए कर रहे हैं, या बायोमेट्रिक के लिए कर रहे हैं, पैकीमेट्री के लिए, या अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी के लिए कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम देख के हम जो है प्रोब को है वो डिटेक्ट वो कर सकते हैं। साउंड वेलोसिटी, एकॉस्टिक वेलोसिटी, प्रोपगेशन स्पीड, ये एक ही चीज़ है। साउंड वेलोसिटी क्या चीज़ है? आप बेटा वेलोसिटी किसे कहते हैं? ठीक है, इट्स स्पीड जिससे साउंड ट्रेवल करती है थ्रू अ मीडियम, ठीक है ना। इट्स स्पीड ऑफ ए साउंड विच ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन ये होती है, इट्स द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरफेसेस दैट कैन बी डिस्प्लेस ऑन द अल्ट्रासाउंड स्क्रीन। तो ये हमें जो है एक रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन देती है, रेजोल्यूशन कितनी है। तो सेंसिटिविटी यही होती है, जो अल्ट्रासाउंड से इकोज जो है जो आ रहे होते हैं वो हम कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये है सेंसिटिविटी, द एबिलिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड टू डिटेक्ट इकोज। साउंड बीम जो है, जैसे कि आपको पता होगा, वो जो है साउंड जो है वो ट्रेवल करती है इन अ मीडियम एंड दैट इज यूजुअली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड साउंड प्रोपोगेट्स इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। जैसे ही वो साउंड जो है एक स्ट्रेट सरफेस से टकराती है तो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जाती है। तो ये जो है इको जो है अल्ट्रासाउंड जो है ट्रांसड्यूसर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है। बाद में हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे प्रोड्यूस होती है, और बिहेवियर देखेंगे। जैसे भी एंगल चेंज होगा साउंड का एंगल चेंज होगा तो वो साउंड जो है उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, और उसकी ये हाइट जो है ये रिफ्लेक्टिविटी शो करती है। बाद में व्हीकल जो है जितनी ओब्लीक होती जाएगी साउंड उतनी उसकी रिफ्लेक्टिविटी जो है वो कम होती जाएगी। ट्रांसड्यूसर या फेको प्रोब जो है ये कैसे काम करता है, ठीक है, किसी को आइडिया है बेटा? आप बताइए डॉक्टर, ट्रांसड्यूसर जो है प्रोब का कोई आइडिया? ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसड्यूसर जो है वो कैसे काम करता है। दो तरह के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक होता है वेक्टर प्रोब और दूसरा होता है लीनियर प्रोब। वेक्टर प्रोब में सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड एक होता है, जबकि लीनियर प्रोब में सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है मल्टीपल्स होते हैं। तो इसी तरह जो हम मुख्तलिफ तरह के स्कैन्स करते हैं, तो उसमें जो है सबसे पहले ए स्कैन हम करते हैं। ए स्कैन मीन्स एम्पलीट्यूड स्कैन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही बताया। तो ये कुछ ए स्कैन जो है ये टाइम एम्पलीट्यूड स्कैन है, जिसमें सिंगल सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो इस स्कैन से हमें जो है ये रिफ्लेक्टिविटी आ जाती है। मुख्तलिफ आकुलर इम्पीडेंस जो मीडिया है जहाँ जहाँ साउंड स्ट्राइक करती है, हर टिशू की या स्ट्रक्चर की, वो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि वो कहाँ स्ट्राइक की। कॉर्निया की एंटीरियर सरफेस है, कॉर्निया की पोस्टीरियर सरफेस है, लेंस की एंटीरियर सरफेस है, लेंस की पोस्टीरियर सरफेस है, रेटिना है, स्क्लीरा है और ऑर्बिटल टिशू है। तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे पहले कि हम बी स्कैन की तरफ जाएं, तो ये बोरिंग सा हो जाता है ज़रा ना टॉपिक, तो थोड़ा ड्राई हो जाता है। तो लाइफ में हम जब मिर्च मसाला डालते हैं तो ताकि उसका टेस्ट चेंज हो जाए, ये इसी तरह है। तो हमने अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, शायर ने कहा था, खुद ही को बुलंद कर इतना कि बंदा अल्लाह खुद पूछे, खुदा खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमने कॉन्टीन्यूस जो है ना लर्निंग को जारी रखना है, ताकि हमें लाइफ में हम लर्न करते रहें, चीज़ों को इंटरप्रेट करें, उनको सीखते रहें। तो यहाँ तक आपको टर्मिनोलॉजी कुछ समझ आई? इसमें कोई एम्बिग्युइटी तो नहीं है। अब नेक्स्ट जो है बी स्कैन जो है ये ब्राइटनेस स्कैन होता है, ठीक है, जिसमें हम जो रिफ्लेक्टेड साउंड जो डिफरेंट टिशू से आती है वो हम एक डॉट्स की शक्ल में हमें जो है ना बी स्कैन पे नजर आती है। अगली पिक्चर्स में देखेंगे तो बी स्कैन हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा।
इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है टिश्यू पे। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है पिक्चर? ये इंडिकेट क्या कर रही है पिक्चर? बी स्कैन, ठीक है ना, ब्राइटनेस स्कैन, जिसमें हम जो है ऑक्यूलर स्ट्रक्चर्स की जो है इकोज वो जो है ना देख सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी देख सकते हैं, उनकी इकोजेनिसिटी देख सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इकोजेनिसिटी क्या होती है। प्रोब जो है हम जो कैसे काम करती है, ये भी इसमें जो है प्रोब के अंदर जो है ना पल्स इकोसिस्टम होता है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हम उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ताकि मैकेनिकल एनर्जी उसे कहते हैं, उससे इकोज प्रोड्यूस होती हैं। वो इकोज जब ऑक्यूलर स्ट्रक्चर से स्ट्राइक करके वापस आती हैं, तो उनकी इकोज को हम जो है एक रिसीवर के ज़रिए इकट्ठा करते हैं, फिर उसको डिस्प्ले करते हैं। तो इको क्या है? बेसिकली इट्स द रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ द साउंड वेव्स टूवर्ड्स द सोर्स। जो प्रोब से जो इकोज प्रोड्यूस हुई थी, उसी सोर्स को वापस आ रही हैं सोर्स की तरफ, वो हम डिपिक्ट करते हैं जो हमारी जो है डिस्प्ले में जो हम बी स्कैन देख रहे होते हैं। एक और टर्म है एकॉस्टिक इम्पीडेंस। ये भी हमें ये इक्वल होती है साउंड वेलोसिटी के और डेंसिटी के। ये भी हमें इंफॉर्मेशन देती है भाई स्ट्रक्चर जो है, मीडियम जो है, जो कितना जो है इको डेंस है। एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या है? अगर उसकी एकॉस्टिक इम्पीडेंस लो होगी तो लेस जो है वो इकोज जो है वो प्रोब की तरफ आएंगे। अगर उसकी इकोज ज़्यादा है, उसकी एकॉस्टिक इम्पीडेंस, तो मोर इकोज विल कम टू द प्रोब। इकोजेनिसिटी क्या है? बेसिकली इज द एकॉस्टिक रिफ्लेक्टेंस, the ability of a tissue to reflect the ultrasound, ठीक है। जितनी हम इकोजेनिसिटी ज़्यादा होगी, उतनी उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा हम डिपिक्ट करेंगे। तो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि हम स्कैन, जैसे हम पहले हमने देखा था, ये वाला स्कैन जो है अल्ट्रासाउंड का बी स्कैन, तो ये हमने इसको देखेंगे। तो ये मीडियम जो है, जो सेगमेंट है, ये हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। अब आपने ये बताना है कि एन इक्विक है, इकोजेनिक है, हाइपो इक्विक है। एन यानी ऑप्टिकली एम्प्टी है और इसमें कोई इकोजेनिसिटी नहीं। एन इक्विक ये होता है कि हमें ब्लैक मीडियम नज़र आ रहा होता है, उसमें इंटरनल इकोज नहीं होते। और हाइपो इक्विक में डार्क होगा लेकिन इमेज होगा, ठीक है। और हाइपो इक्विक में ब्राइट होगा और सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें नज़र आएगा। तो डायनामिक अल्ट्रासाउंड क्या होता है? बेसिकली रियल अल्ट्रासाउंड है जब हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो हमें उसी वक्त नज़र आती हैं। उसकी मोबिलिटी, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो कि हम जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन जो पिक्चर लेते हैं उसमें हम नहीं बता सकते। इसलिए ये जो है वास्कुलरिटी, आफ्टर मूवमेंट्स और कन्वेक्शन मूवमेंट जो है, ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले पे ही नज़र आती हैं, जो कि हमने बाद में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनको डॉक्यूमेंट करना होता है। तो एक टर्म यूज़ होती है अल्ट्रासाउंड में गेन। ये ऐसे ही है जैसे रेडियो का वॉल्यूम है, हमने वॉल्यूम ज़्यादा कर दिया या वॉल्यूम कम कर दिया, तो ये हमें रिटर्निंग इकोज की डिस्प्ले की बेसिकली इकोजेनिसिटी को हम गेन बढ़ा के देख सकते हैं। जिस स्ट्रक्चर की गेन्स मतलब इको, जो वो स्ट्रक्चर जो लो गेन पे विजिबल होगी, यानी उसकी इकोजेनिसिटी ज़्यादा है। और ये हमें इंफॉर्मेशन जो है गेन से मिलती है कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी रेटिनल टिश्यू जो है सबसे ज़्यादा वो रिफ्लेक्टिव होता है, उसकी वो लो गेन पे भी हाई रिफ्लेक्टिविटी होती है। एक टर्म यूज होती है टाइम गेन कंपनसेशन। ये हमें जो प्रोब के आगे जो
फ्रंट पे जो इकोस प्रोड्यूस होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। डिस्टेंट इकोस को हम जो है ना उनको एम्पलीफाई करके देखने को जो है ना हम कहते हैं टाइम गेन कर सकते हैं। एक टर्म है शेडोइंग। एक ऐसी हमने जो है रिडक्शन इन द इकोस अगर हो जाए, अगर कोई चीज़ ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है जिसको जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, तो वो ये इस पिक्चर में आप देखेंगे, सॉरी ये पॉइंटर, ये जो है एक स्ट्रक्चर है जो कि हाई इकोजेनिसिटी हमें दिखा रही है। डिस्टेंट टू दिस इकोस वी आर शोइंग अ ब्लैक, ये हमें इम्पेयर कर रही है इसकी इकोजेनिसिटी अगले स्ट्रक्चर से। तो एटीन्यूएटिंग जो है ना ये इसको कहते हैं शेडिंग। तो शेडिंग इज द रिडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड पोस्टीरियर टू द स्ट्रांगली रिफ्लेक्टिंग और एटीन्यूएटिंग स्ट्रक्चर। इसकी जो है रिफ्लेक्टिविटी जो है, ये इकोजेनिसिटी जो है ये ज़्यादा है। ये जो है ना फर्दर जो स्ट्रक्चर हैं उनकी जो है इम्पेयर कर रही है रिफ्लेक्टिविटी। यहाँ तक तो हमने यही सीखा, ठीक है। हम ब्रीफली इसको अगर करें कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, एटीट्यूड क्या है, ठीक है, और ये इससे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि ए स्कैन क्या होता है, बी स्कैन क्या होता है, बी स्कैन का मैकेनिज्म क्या है, इसको हमने रिवाइज करना है और बार बार रेपिटेशन से हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। बी से स्कैन टेक्निक्स जो हैं थोड़ा सा रह गया, बोर नहीं होना, टॉपिक ज़रा बोर है, ये ऐसा टॉपिक है ये हमें सिर्फ करने से आता है, और जब तक हम करें ना, इसको देखें ना, इसको हम जो है सही तरह इसको लर्न नहीं कर सकते। बी स्कैन टेक्निक्स में दो टेक्निक हैं, एक इमर्शन टेक्निक है और एक कंटेक्ट टेक्निक। इमर्शन टेक्निक में हम बी स्कैन प्रोब को स्क्रीनल शेल यूज़ करते हैं, उसमें हम विस्कोइलास्टिक मिथाइल सेलुलोज डालते हैं और फिर प्रोब से लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि डिस्टेंस ज़रा बढ़ जाता है और एंटीरियर जो आर्कुलर स्ट्रक्चर है उनको हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो है कंटेक्ट बी स्कैन जो है उसमें हम 3 तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं। एक तो ट्रांसफर्स स्कैन है, ये प्रोब का मार्कर है, प्रोब के मार्कर को हम जो है नेजली रखते हैं, यानी ये टुवर्ड द लिम्बस रखते हैं और टुवर्ड नेजल साइड, तो ट्रांसफर स्कैन। अगर हम उसको वर्टिकल रखें प्रोब मार्कर को तो वो उसका लॉन्गिट्यूडनल स्कैन है। अगर हम प्रोब को ही कॉर्निया के ऊपर रखें तो उसे एक्सियल स्कैन कहते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि 3 तरह के कंटेक्ट स्कैन हैं, एक ट्रांसफर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल और ये एक्सियल। तो मॉडर्न कैंट जो है ये भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि 3D अल्ट्रासोनोग्राफी किसे कहते हैं और स्पेक्ट्रल एनालिसिस क्या होता है, कलर डॉपलर इमेजिंग क्या है। ये जैसे फर्दर आप पढ़ेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल में आपको ये आइंदा के लिए काम आएगी। आपकी स्टेज पे अभी सिर्फ इनके नाम जानना ज़रूरी है, बाकी डिटेल जो है वो फ्यूचर में आप इसको पढ़ेंगे। तो हमने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किए थे इस लेक्चर में कि हम अल्ट्रासाउंड की टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो आइडिया हमें हो जाए कि वेवलेंथ किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, इकोजेनिसिटी क्या होती है, गेन क्या होती है, इको क्या होती है, ठीक है, और इकोजेनिसिटी क्या होती है, और ये चीज़ें, और रियल टाइम स्कैन क्या होता है, इनका हमें पता चल जाए ताकि हम इस टर्मिनोलॉजीज़ की नौ हो जाए, हम उनको जो है ना ये आपको फर्दर रिपोर्टिंग में हमें ये काम आ सकें, और ताकि हम एक क्लिनिकल पिक्चर को देखते हुए, क्लिनिकल कोरिलेशन को देखते हुए उसको सही तरह इंटरप्रेट कर सकें। और प्रोब मैकेनिज्म तो हमने देख लिया कि डिपेंड करता है प्रोब पे, ए स्कैन प्रोब है या बी स्कैन प्रोब है, ठीक है। और जो नेम्स ऑफ टेक्निक्स हमें पता चल गई कि वो हमें जो है ट्रांसफर स्कैन है,
लॉन्जिट्यूडनल स्कैन है और या एक्सियल स्कैन। तो ये हमें इंफॉर्मेशन सारी हमने लर्निंग आउटकम्स हमें मिल गए। तो हमें ये टेक होम मैसेज ये मिला कि हमने बेसिकली जो परफॉर्मर होता है वही सही तरह जज कर सकता है कि वो क्या देख रहा है। हमने अपनी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्चुअल स्कैन जो डिस्प्ले पे देखते हुए उसको को देखना है कि हमें नज़र क्या आ रहा है। और हमने जो है ना टेक्नोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करना, अपने क्लिनिकल कोरिलेशन उसकी करनी है अपनी डिस्प्ले के साथ और अल्ट्रासोनिक फाइंडिंग्स को क्लिनिकली एलेबोरेट करना। तो आपका कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के हिसाब से जो आप पूछना चाहें या कोई और कोई एम्बिग्यूटी हो आप तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? एक वेक्टर और जो वेक्टर प्रोब होता है उसमें सिंगल सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड होता है और जो लीनियर प्रोब होता है उसमें मल्टीपल सोर्स। जो वेक्टर प्रोब है यूजली हम ए स्कैन के लिए यूज़ करते हैं एक्सियल लेंथ मेजरमेंट के लिए, और लीनियर प्रोब जो है वो हम बी स्कैन के लिए। एनी अदर पार्टिसिपेंट, एनी क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।